Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the structure of the nucleus, जिसमें हमने देखा था कि हमारे न्यूक्लियस के बाहर एक टोटल कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा आप लोग इस डायग्राम में ब्लैक ब्लैक नेटवर्क टाइप के देख पा रहे होंगे, इन्हें हमने बोला था क्रोमैटिन, विच इज द थ्रेड मीन्स धागे के लाइक नेटवर्क। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। व्हाट आर दी क्रोमोसोम? एक्चुअली में हमने जो पढ़ा था क्रोमैटिन मीन्स द थ्रेड लाइक नेटवर्क। क्या होता है कि जब सेल का डिवीजन होना होता है, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन हमारे ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क रहते हैं दे बिकम कंडेंस्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस? कंडेंस मीन्स घना हो जाना। ये क्या कर लेते हैं, अपने पास को एकदम पास ले आते हैं और जब ये लाएंगे इन्हीं क्रोमैटिन नेटवर्क तो हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमैटिन जब एक साथ बहुत सारे घने हो जाएंगे वही क्या बता देते हैं, क्रोमोसोम। एक्चुअली में हमारा क्रोमोसोम कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है और ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं हमारी बॉडी की सभी सेल्स में पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इट मींस एक क्रोमोसोम ये हो गया, ओके, कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोम। फर्स्ट, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन द क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इनका शेप जो है कुछ इस तरीके के रॉड के जैसे रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्यों बोल रहे हैं हम इसे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर? द रीजन इज दैट इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैरी द कंप्लीट ब्लूप्रिंट of all the hereditary characteristics of species. What is the meaning of blueprint and the hereditary characteristics? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो क्रोमोसोम है, अगर मैं हेरिडिटी को हिंदी बताऊं तो अनुवांशिकता, यानी कि एक पीढ़ी से जो लक्षण दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट हो रहे हैं, इट इज ड्यू टू द क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि कई जिसके यहाँ पेरेंट्स की हाइट लंबी रहती है उनके यहाँ नॉर्मली बच्चों की हाइट भी लेंथ में लंबी रहती है, या फिर अगर पेरेंट्स का रंग साफ है तो सेम एज बच्चों का रंग भी कैसा रहता है, साफ। सो दीज ऑल आर द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, यानी कि अगर किसी के दादाजी लंबे हैं, उसके पिताजी लंबे हैं और फिर उनका बेटा लंबा है, तो यही ये जो लक्षण है दीज आर दी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। और ब्लूप्रिंट मतलब होता है इनका एक ढांचा, या हम बोल सकते हैं एक सिस्टम है जो चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, अ क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल डीएनए। यानी कि हमने क्या देखा, पहले तो हमारे क्रोमोसोम सेल में कैसे प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन पेयर। इसमें से भी जो हमारा एक क्रोमोसोम रहता है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए, यानी कि दो क्रोमोसोम है तो दो डीएनए से मिलकर बनेंगे। और हमारे जो डीएनए मोलिक्यूल्स हैं ये मिलकर बने होते हैं मेड अप ऑफ मैनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स से। ओके, सो वन डीएनए कंटेन मैनी जीन्स, और एक डीएनए में लगभग 1000 ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, हमारा जो एक क्रोमोसोम है ये मिलकर बना है हमारे बहुत सारे डीएनए से, और हमारा जो एक डीएनए है ये मिलकर बना है बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारे जीन्स से। और जो हर एक जीन के बीच की हमारी दूरी होती है इट इज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये जो 34 यहाँ पर इतने सारे हमारे 1000 ऑफ जीन्स थे ना, इनमें से हर एक के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा, 34 एंगस्ट्रॉम का ना। ओके, सो अब हम देखें जो हमारी नॉर्मल कंडीशन रहती हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम है इट इज इनविजिबल बाय माइक्रोस्कोप। यानी कि हम नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर इस क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से देखें तो ये दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये क्या रहता है, एकदम हम बोल सकते हैं फैला हुआ। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये कैसा हो जाता है, कंडेंस।
यानी कि एकदम कैसे हो जाएंगे, एकदम ये हो जाता है कंडेंस। और इस वजह से ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर देखें सो क्या होगा, सो इट इज विजिबल बाय माइक्रोस्कोप। नॉर्मल कंडीशन में हम नहीं देख सकते, बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्योंकि अभी क्या हो सका है, कंडेंस हो चुका है, दैट्स वाई हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर टू इंपोर्टेंट टर्म्स, वन इज डिप्लॉइड सेल एंड अनदर वन इज हैप्लॉइड सेल। अब डिप्लॉइड सेल क्या है, अगर डिप्लॉइड से आप देखें तो डिप यानी कि डबल, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमारी जो सेल में है क्रोमोसोम प्रेजेंट है पेयर में, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल हैं सभी में जो क्रोमोसोम्स रहती हैं 23 पेयर, ये होते हैं 23 पेयर, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के हमारी बॉडी की जितनी भी सोमैटिक सेल हैं, हाथ पैर, यहाँ सभी जगह ये सभी क्या कंटेन करती हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर देखें तो 23 तो है, बट पेयर, पेयर का मतलब होता है दो, पेयर मीन्स जोड़ा, सो डबल, डिप्लॉयड, यानी कि ऐसी सेल जिसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दीज आर नॉन एज डिप्लॉयड सेल्स। तो मैंने बताया ऑल दी सेल एक्सेप्ट दी रिप्रोडक्टिव सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ठीक है, अब ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इनमें क्या होगा कि ये हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ओके, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर, सेम ऐसे अपने पास क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी एक और पेयर, और ऐसे करके 23 पेयर है। अब इसमें क्या होता है, इस पेयर में भी हमारे दो क्रोमोसोम है, एक ये, तो इसमें से जो एक क्रोमोसोम है ये आता रहता है हमारे मदर से, और जो एक और क्रोमोसोम आता है ये आता है फादर से। ये हमारे हर पेयर के साथ होगा, यानी कि एक किससे ओरिजिनेट होगा, मैटरनल ओरिजिन से, और एक किससे ओरिजिनेट होगा, पैटर्नल ओरिजिन से। ये जो प्रोसेस रहती है सभी क्रोमोसोम के साथ कुछ इस तरीके से चलती रहती है। इसके बाद इसे हम अभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर्स एंड वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। नाउ व्हाट आर दी हैप्लॉइड सेल? हाफ, यहाँ पर जो हैप्लॉइड है इसमें एक वर्ड है हाफ। हाफ मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम तो वही है, बस यहाँ क्योंकि हाफ है तो हमें पेयर से क्या करना पड़ेगा, सिंगल। यानी कि हमारी बॉडी की वो सेल्स जिनके पास भी 23 क्रोमोसोम है, बट यहाँ पेयर में था और इस हैप्लॉइड में रहेगा सिंगल में। ओके, तो ऐसी सारी सेल्स जिसमें सिंगल 23 क्रोमोसोम कंटेन करके रखे हैं, दीज आर नॉन एज हैप्लॉइड सेल। अब हमारी बॉडी में जो पूरी सोमैटिक सेल थी वो तो डिप्लॉइड थी बिकॉज दे हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बट जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल हैं इनके पास रहते हैं सिंगल 23 पेयर क्रोमोसोम, सो दीज आर द टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेल। इसके अलावा हम अपनी रिप्रोडक्टिव सेल को रिप्रोडक्टिव सेल और गैमीट सेल एंड सेक्स सेल भी बोलते हैं। गैमीट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि या तो मेल गैमीट्स हो सकते हैं या फिर फीमेल गैमीट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाई वी आर कॉलिंग इट सेक्स सेल? एक्चुअली यहाँ पर इस सेक्स का मतलब है जेंडर, यानी कि हमारी यही सेल डिसाइड करती हैं कि हमारे जो आने वाली संतान है वो पर्टिकुलरली मेल होगा या फीमेल होगा। दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स सेल। जैसे कि आधार कार्ड अगर आप लोग देखेंगे, पुराने जो आधार कार्ड है उनमें नॉर्मली जेंडर लिख के आता था, बट जो न्यू आधार कार्ड है उनमें डायरेक्टली लिखते हैं सेक्स। सो इट्स ए टोटली रिलेटेड टू द जेंडर। नाउ हमारे जो क्रोमोसोम है हम इन्हें दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, वन इज ऑटोसोम एंड अनदर वन इज सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्या है, हमने देखा कि हमारी बॉडी हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसमें से मेल हो या फीमेल हो, जो मेल की बॉडी है एज वेल एज फीमेल की बॉडी है, इन दोनों में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं।
यानी कि जो क्रोमोसोम मेल में है वही सेम क्रोमोसोम फीमेल में है। इसीलिए देखना कि हमारी जो मेल या फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर है 99% सेम रहता है। 2 हाथ मेल में सेम एस 2 हाथ फीमेल में, 2 पैर मेल में सेम एस 2 पैर फीमेल में, 2 आइस मेल में सेम एस 2 आई फीमेल में। लेकिन सिर्फ जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल है पर्टिकुलरली उनका जो स्ट्रक्चर है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन मेल पेनिस, इन फीमेल वेजाइना, ये जो चेंज है और ये क्रोमोसोम जिस क्रोमोसोम की वजह से चेंज रहता है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो चेंजेस इसकी वजह से होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि जो 22 पेयर क्रोमोसोम सेम है, यानी कि 2 हाथ सेम 2 पैर सेम, उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम्स विच डू नॉट कंसर्न विद सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि इनसे अब हम सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि सेम रहेंगे, 2 हाथ मेल में 2 हाथ फीमेल में। लेकिन ऐसा क्रोमोसोम विच कंसर्न विद द सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स निर्धारण करना, यानी कि ये जो हमारा एक क्रोमोसोम है यही डिसाइड करता है कि जो होने वाली संतान है वो मेल होगी या फीमेल होगी, उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये जेंडर डिसाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि हमने क्या देखा, 23 पेयर क्रोमोसोम है, इसमें से जो 22 पेयर है वो मेल में भी सेम है फीमेल में भी सेम है। बस डिफरेंस होता है हमारे किसका, इसका सेक्स क्रोमोसोम का, जो कि 1 पेयर है। तो ये मेल में होते हैं एक्स एंड वाई और फीमेल में होते हैं एक्स एंड एक्स। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज एक हमारे पास है मेल और एक हमारे पास है फीमेल। अब हमें ये देखना है कि बाय वी आर कॉलिंग इट सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही क्या करेगा, जेंडर डिसाइड करेगा होने वाले बच्चे का कि वो मेल होती है या फीमेल। अब इसमें क्या होगा, दोनों में हमने देखा ऑटोसोम तो सेम रहेंगे, इसमें भी 22 पेयर और इसमें भी 22 पेयर, वो सेम है तो हम उन्हें नहीं देखेंगे। डिफरेंस किसका है, सेक्स क्रोमोसोम का, यानी कि 1 पेयर का। तो मेल में है एक्स एंड वाई एंड फीमेल में है एक्स एंड एक्स, यानी कि फीमेल में एक्स एंड मेल में एक्स एंड वाई। अब जब भी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन मीन्स द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो फीमेल से तो सिंपल सी बात है कि एक्स ही आना है क्योंकि दोनों सेम है। बट मेल से क्या हो सकता है, या तो एक्स आएगा या फिर वाई आएगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई एक ही क्रोमोसोम जो पेरेंट्स से रहता है वो चिल्ड्रन में जाता है, हर एक पेयर का। हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। 1 क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर, दोनों नहीं जा सकते एक पेयर के, यानी कि अगर ये 2 है तो इसमें से कोई एक ही जाएगा। तो फीमेल से दोनों एक्स है, मेल में एक एक्स एक वाई। अगर इस मेल से यहाँ पर एक्स आता है तो होने वाली संतान फीमेल, बिकॉज इट कंटेन बोथ द एक्स क्रोमोसोम। लेकिन अगर इस मेल से क्या होता है, वाई क्रोमोसोम आता है, फीमेल से तो एक्स ही आना है, तो अब जो होने वाली संतान होगी वो क्या होगी, मेल। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो सेक्स डिफरेंस डिटर्मिनेशन है या बच्चे का लिंग निर्धारण, इट्स ए टोटली डिपेंड अपॉन मेल, क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गांव में या पुराने टीवी सीरियल्स में, तो उनमें रहता ना कि पुराने लोगों में क्या होता है कि अगर किसी फीमेल को लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, लड़का नहीं हो रहा, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि उस फीमेल में कमी है, तो क्या करवाते जाते हैं, लड़के की दूसरी शादी करवाएंगे, फिर देखेंगे उस पर भी लड़कियां, तो तीसरी करवाएंगे। अब उन लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता कि कमी लड़की में नहीं, कमी कहीं ना कहीं लड़के में है। क्यों, क्योंकि फीमेल में तो दोनों एक्स ही हैं। इट्स टोटली डिपेंड कि अगर मेल से पाया जाएगा तो ही लड़का होगा, अदरवाइज लड़की ही होती है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द क्रोमोसोम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोलस एंड द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।